Good morning students. Today's lecture related to interior of the earth, chapter 3rd. Today we will discuss about the structure of the earth. और जो नॉलेज हमारे पास है अबाउट द अर्थ वो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारी जो अर्थ है वो 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स में डिवाइडेड है और उन लेयर्स का नाम जो आउटर लेयर है वो क्रस्ट है, आपका मिडल जो है वो मेंटल है और जो इनर जो है वो है कोर। अब हमने इतना भी आपको नॉलेज दिया था कि हमारी जो अर्थ है उसका डायमीटर जो है वो 12,756 किलोमीटर है। नॉर्थ टू पोल जो इसकी जो डिस्टेंस है वो है 12,740 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 12, 12, 7, 7, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स जो है उनमें थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन है। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 56 है। अब हम इसके सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ पे इक्वेटर के पास 40,077 किलोमीटर और आपका अगर नॉर्थ पोल से हम मूव करते हुए साउथ पोल को क्रॉस कर फिर नॉर्थ पोल तक आते हैं तब इसका सर्कमफ्रेंस है 14,009 किलोमीटर। रेडियस इसका है 6,378 किलोमीटर और पोलर के पास इसका जो रेडियस लेते हैं तो वो है 6,357 किलोमीटर। इट मीन्स क्या पता चल रहा है हमसे कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, वो नॉर्थ टू साउथ और आपका ईस्ट टू वेस्ट अप्रोक्स इक्वली है, कुछ थोड़ा सा ही अंतर है यहाँ पे हमारे हैं। और हमारी जो अर्थ है वो बॉल जैसी नहीं है, उसको शेप हमने क्या बताया था कि वो ऑरेंज जैसी शेप की है, जिसका आउटर जो लेयर है, जो आउटमोस्ट जो पार्ट है इसका वो है इक्वेटर के पास है, जो इक्वेटर के पास है, जो बाहर से ये उभरा हुआ है। अब आते हैं आपके लेयर का 1 बाय 1 हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लेयर लेते हैं द क्रस्ट। देखिए क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट हमारी सॉलिड पार्ट है हमारी अर्थ का। इट मीन्स सॉलिड है। फर्स्ट जो हमारी लेयर है वो क्या है, क्रस्ट है। अब इसे ब्रिटल इन नेचर भी कहा जाता है, बहुत ही नाजुक है ये। और यहाँ पे जो भी हमारी अर्थक्वेक बोलो, वॉल्केनिक इरप्शन जब आता है तो इसका असर हमारी इसी लेयर पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी ये लेयर जो है वो अर्थक्वेक के दौरान क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो यही जो है सबसे नाजुक पार्ट है इसका। अब इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो इसकी जो थिकनेस है वो कॉन्टिनेंटल एरिया के अंदर ज्यादा है, ओशनिक एरिया के अंदर ये कम है। अगर माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन से नीचे की ओर अगर हम आते हैं, इनसाइड की तरफ आते हैं, तो इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ी हुई होती है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो क्योंकि हम ऊंचाई से आ रहे हैं तो इतना पार्ट इसका जो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है। और यहाँ ओशन की तरफ ये 5 किलोमीटर तक मेजर की गई है। इट मीन्स ओशन के नीचे अगर हम 5 किलोमीटर तक और इनसाइड चलते हैं तो हम अपर मेंटल को टच कर लेते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इस एरिया का जो है ये क्रस्ट जिस लेयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी टोटल जो है थिकनेस कितनी है, तो ये उसे 0 to 100 किलोमीटर इसकी थिकनेस बताई है। अब इस क्रस्ट ये जो हमारी है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे ये बनी हुई है, तो यहाँ पे इसका जो एलिमेंट्स है सबसे ज्यादा तो इसमें ऑक्सीजन है और दूसरा यहाँ पे सियाल हमने बोला है कि ये इस क्रस्ट को सियाल बोला है। तो फर्स्ट अपर मोस्ट लेयर है, उसे सियाल बोलने के पीछे क्या रीजन है कि यहाँ पे सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम मिलता है, इससे मिलकर ये
लेयर बनी हुई होती है, तो इसे सियाल बोला जाता है। अब लिथोस्फीयर की बात करते हैं। लिथोस्फीयर कहाँ, किस पार्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं? तो आपका जो क्रस्ट का एरिया है प्लस अपर मेंटल, इट मीन्स क्रस्ट से इनसाइड 200 किलोमीटर तक जाते हैं, तो वो हमारा जो लेंथ है, वो जितना डीप हम 200 किलोमीटर डीप जो जा रहे हैं उसे बोला जाता है लिथोस्फीयर। अपर मेंटल को, अब नेक्स्ट हम अपर मेंटल को लेते हैं। अपर मेंटल को एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। और इस लेयर की सबसे खास बात यह है कि आपके अर्थक्वेक, वॉल्केनोस जो होते हैं वो इसी लेयर में देखने को मिलते हैं। इस लेयर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर मेंटल एंड आउटर मेंटल। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी घटनाएं जो हैं वो अपर मेंटल में होती हैं। अब आपका जो अपर मेंटल है वहां से लेकर आपका आउटर कोर तक का जो इसकी डेप्थ में जाते हैं, तो वो डेप्थ है आपकी 2900 किलोमीटर। इट मीन्स यहाँ अपर मेंटल प्लस आउटर मेंटल की जो थिकनेस है वो है 2900 किलोमीटर। और आउटर मेंटल को मेसोस्फीयर बोला जाता है। ये जितनी भी घटनाएं हमने इस चैप्टर से, जैसे अर्थ को जानने के लिए हमने यहाँ पे अर्थक्वेक और आपके वोल्केनो को स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम अर्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाए। क्योंकि हमने बोला कि अर्थ के इनसाइड तक आज तक कोई नहीं जा पाया है, तो इनसाइड तक कोई नहीं जान पाया, तो क्या उसके बारे में हम कोई भी सोर्स हमारे पास नहीं है? तो हमने सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स में हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अर्थ से जो चीजें बाहर आ रही हैं, ठीक है, हम उनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनो की स्टडी हमने की है, ताकि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे हमारा हो गया लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर। अब जितनी भी घटनाएं घट रही है, ठीक है, वो यहीं पे है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। मैग्मा का ये मेन सोर्स है। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड द लिथोस्फीयर। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 kilometer. The lower mantle extends beyond the asthenosphere. It is in solid state. ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम कोर के बारे में बताते हैं। कोर क्या है? अब कोर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है कोर। ये हमारी इनसाइड की 3rd लेयर है। ओके, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। आउटर कोर को सेंट्रोस्फीयर बोला जाता है और आउटर कोर की जो थिकनेस है वो है 2300 किलोमीटर। अगर हम आउटर कोर और इनर कोर को कंबाइन कर इसकी थिकनेस की बात करें तो वो है 5100 किलोमीटर। यहाँ पे टेम्परेचर भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि हम जैसे जैसे अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो है 4000 to 5000 डिग्री सेल्सियस, और आपका इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो है 5000 to 7000 डिग्री सेल्सियस। आपका फर्स्ट जो क्रस्ट है, मैंने क्या बताया था, इसे सियाल बोला जाता है। सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से एलिमेंट है इससे बना हुआ है,
और आपका मेंटल जो है उसे सीमा बोला जाता है। सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर ये बना हुआ है। अब बात आती है कि आपका आउटर और इनर कोर में क्या है। तो ये निकल और आयरन से बना हुआ है जिसे Fe बोला जाता है। Na प्लस निकल, Fe प्लस आयरन से मिलकर बना हुआ होता है। अब क्या कि जैसे जैसे ये हमने बोला है कि टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज होता है 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा टेम्परेचर बहुत हाई मिलता है। तो ये आपके वेरिएशन भी देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए आजकल हमने क्या यूज कर रहे हैं, आजकल हम एनर्जी के लिए थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं, है ना। एनर्जी बनाने के लिए थर्मल एनर्जी यूज किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है कि अर्थ की गर्मी से हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। तो अर्थ की गर्मी कहाँ, कैसे, तो ये देखिए आपका ये क्रस्ट है और आपका ये मेंटल है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लेयर बनी हुई है, ये लेयर जो है ये मूव करती है। ऐसा नहीं कि ऐसे इसके ऊपर जाके बैठ गई, नहीं, इनमें मूवमेंट होती है। और इन मूवमेंट के रिजल्ट में क्या होता है, ये दोनों मूव करते हैं। तो मूव करने से क्या है, एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी का यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में ये सब करते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, तो ये अर्थ जियोथर्मल एनर्जी जो बनाई जाती है, तो ये क्या है, ये एक हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्सेस है। जियोथर्मल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक पोटेंशियल रिसोर्सेस है। अब पोटेंशियल रिसोर्स है, इट मीन्स काफी पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर वर्क करने की। लेकिन क्या ये सही होगा कि अर्थ की गर्मी को हम इसमें यूज किया जाए? हाँ, हम इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और आज हमारे समय की डिमांड भी यही है, तो इसको यूज किया जा सकता है। एक चीज और यहाँ पे कि वन मोर थिंग्स इज क्लियर हियर कि जो हमने पी वेव्स और एस वेव्स स्टडी की थी, तो हमने ये बताया था आपकी पी वेव्स जो है वो क्या है, आपकी पार हो जाती है और यहां से लेकर यहां पूरे आपके अर्थ से पार होने के लिए वो 21 सेकेंड मिनट्स नॉट अ सेकेंड, मिनट लेती है। लेकिन एस वेव्स जो है वो यहीं पे आके रुक जाती हैं। इट मीन्स वो सिर्फ क्या है, सॉलिड पार्ट से ही जो है वो पास होती हैं, आपके इनर पार्ट, वो आउटर कोर पर ही रुक जाती है क्योंकि वो लिक्विड है और उसे कौन सा मीडियम चाहिए, सॉलिड चाहिए। तो हमें इससे पता है कि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड का बना हुआ है। एक यहाँ पे जेली टाइप का जो होता है ना, वैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स कैसे कैसे यहाँ हमारे वोल्केनिक फ्रेम होते हैं, उससे रिलेटेड हमारी स्टडी रहेगी।